Good morning viewers, and today again I am here to make some videos आपके लिए बनाने के लिए, जो कि मतलब हम लोग एस्ट्रोलॉजी में मतलब हर चीज़ वीडियो के माध्यम से बता नहीं सकते हैं, बट दीज आर पॉइंटर्स जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इट. एंड आई लॉट ऑफ पीपल हु टुडे हु अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी, बहुत पढ़ लिया है लोगों ने, किताबों में पढ़ लिया है, थोड़ा किसी भी कोर्स कर लिया है ऑनलाइन, एंड दे डू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स. अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है. तो मैं इशू भी लूंगा और इस पर कुछ कंसेप्ट्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है. सो टुडे आई विल टेक द इशू ऑफ चीटिंग इन मैरिज. मैरिज जैसे आदमी मैरिज और चीटिंग सुनता है तो उसकी दिमाग जोड़ता है, मंगल हो, राहु हो, शनि हो, ये है वो है, इसके साथ हो, मंगल शुक्र है तो खराब होगा, इत्यादि इत्यादि एकदम से 10 बातें दौड़ने लगती हैं उसके दिमाग में. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसके परिप्रेक्ष्य में समझाऊंगा खाली में, और फिर आप बाकी जगह भी लगा सकते हैं. जैसे कि हमारी चार्ट बनी, ठीक है, इसके अंदर लग्न हुआ फर्स्ट हाउस, और 7th हाउस इज ऑलवेज टेकन फॉर वाइफ. तो हरदम जिस हाउस का जो ऑपोजिट हाउस होता है उससे ऑपोजिट होता है. मतलब लग्न मैं हूं तो 7th हाउस यू, तू क्या है, ये मेरा है, मैं हूं, मेरा एग्रेशन है, मेरी पावर है, मेरी लस्ट है, मेरा रिक्वायरमेंट है. एंड 7th हाउस आप कौन है, सामने जो बैठे हुए हैं, तो लड़ ले मेरे से, तो बिजनेस कर ले मेरे से. 7th हाउस, यू आर दी अदर पर्सन टेबल के अक्रॉस. तो जब भी हम दो घरों को देखते हैं, ये सब जगह अप्लाई करता है, वो मैं उस कंसेप्ट में कभी बाद में बताऊंगा आपको. जब भी हम देखते हैं, स्पेशली इफ यू सी मैरिज, फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज यू एंड 7th हाउस इज ऑलवेज, जो 7वां घर उस घर का जो होता है उसका ऑपोजिट होता है. तो अगर आप हैं तो शादी इज द पर्सन ऑपोजिट यू. हम दोनों का मिलन इज मैरिज. बट दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इंट्रिंसिकली एस्ट्रोलॉजी में ये दोनों हाउसेस एक दूसरे के पूरक हैं. दे आर अगेंस्ट, दे आर ऑपोजिट्स. तो सबसे और ये भी याद रखिएगा कि अगर आपका ये साइन मूवेबल है, फर्स्ट हाउस अगर एरीज है, तो अगर ये मूवेबल साइन होगा, जैसे हम चर कैसे फिक्स कॉमन, मूवेबल फिक्स कॉमन, तो 7वां घर भी आपका मूवेबल होगा. तो मतलब मूवेबल मीन्स दोनों साइड ऐसे है जो कि चर राशि है, चल रहे हैं. मतलब इंट्रिंसिकली जो एक अंदर जो एनर्जी है वो यही है इनके अंदर. ओके, अगर आप मेल फीमेल देखेगा, तो अगर ये मेल है, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल, तो ये दोनों हाउस आपके मेल होंगे. तत्व आपका मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल, मेल होगा. दोनों हाउस आपके एनर्जी जो होगी ये मेल तत्व होगा. तो वेयर इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज इन दी, इसके अंदर क्या एनर्जी है, क्या तत्व है, जिसे हम कहते हैं तत्व. दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग इज तत्व. अगर ये आग है, यहां फायर ज्यादा है और यहां एयर है, बहुत बढ़िया, हवा आग को बढ़ाती है, इट इंक्रीजेस इट, एंड इट्स अ गुड रिलेशनशिप. मगर आग ज्यादा है और फायर कम है, तो हवा तो बुझा देगी उसको, उस आग को बुझा देगी. तो ये समझ रहा कि इस हाउस में कितनी आग है और इस हाउस में कितना एयर है. जो भी एनर्जीज हैं, चाहे व्हाट एवर द एनर्जीज आर देयर इन टर्म्स ऑफ, ये राशि अलग हो सकती हैं, ये जो भी, तो कोई ना कोई तत्व की राशि होंगी. जैसे कि मान लीजिए यहाँ 2 और 8 होता है, 1 और 7 के बदले, तो 2 अर्थ साइन होता है और 8 आपका जो स्कॉर्पियो का साइन होता है वो आपका इट्स अ वाटरी साइन.
तो अर्थ और वाटर में तो काफी अच्छा रिलेशनशिप है, बिकॉज सेम थिंग, जैसे यहां फायर एयर है, अर्थ और वाटर में रिलेशनशिप अच्छा है। जो सामने के साइन होते हैं, एनर्जी ऐसी है कि अगर अर्थ है और उसमें पानी है, बहुत बढ़िया है। अर्थ इज अ फिक्स साइन, मैं हूं, पानी है, अच्छे स्तर में पानी हो, अच्छे रूप में पानी हो तो वो पानी बहुत अच्छा है। मगर अगर पानी ज्यादा हो गया तो वो मतलब आपको खत्म कर देगा अर्थ को, वाटर। और वाटर कम हो गया तो भी मुश्किल है, अर्थ ज्यादा हो गई तो वाटर को दबा देगी। तो ये जो तत्व समझना होता है, ये बहुत जरूरी है व्हेन यू एनालाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हिच यू शुड सी इन दिस हॉरोस्कोप में, कि कौन सा तत्व है और कौन सा तत्व ज्यादा है। अब इन तत्वों को समझने के लिए हम मतलब मैं जिस टॉपिक पे, पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, कि हम और हमारी वाइफ दोनों पूरक है, दोनों के हमारे साइंस ज़्यादातर सेम आएंगे। जो ऑपोजिट साइंस होते हैं उनकी जो मूवेबल फिक्स्ड कॉमन वो एक ही होगा, मेल फीमेल भी उनका एक ही टाइप का होगा। चीज़ जो डिफ्रेंशिएट एक करती है वो है कौन सी राशि है, फायरी, एरी, अर्थली, वाटरी, मतलब अर्थ वाटर, पृथ्वी और जल, आग, पानी। और इनका जो रिलेशनशिप होता है, इसके अंदर कौन कितना है, उससे ये पता चलता है कि इस पे आपका मतलब कैसा रहेगा, आपकी मिलन कैसा रहेगा। एनर्जी ऑफ द टू पीपल विल टेल कि इसके शादी में इनका रिलेशनशिप में मिलन कैसा रहेगा, क्या नहीं रहेगा। सो दिस बट माय हॉरोस्कोप, दिस इज to explain you a tip of one very small point, but my thing which I was going to tell you is about marriage and cheating in marriage, right? So that is what is important, and let me come to that. So this is how you have to see, and this I'll explain it because this is also very important कि इसमें तत्व देखना भी बहुत जरूरी है। ये हरदम याद रखिएगा कि अगर दो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट लग्नेश और सप्तमेश में बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, टू स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स ऑपोजिट, मान लीजिए ये 4 है, कैंसर है, और ये आपका 10 है। यहां जुपिटर एक्सॉल्टेड बैठा है और मार्स एक्सॉल्टेड बैठा है। आप किताबें पढ़िए, लोग कहते हैं मंगल एक्सॉल्टेड है, बहुत अच्छा है, इसको कोई दोष नहीं लगता है। गुरु एक्सॉल्टेड है, बहुत ही अच्छा है, और गुरु मंगल को देख रहा है, बहुत ही अच्छा है। मगर जब भी दो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे रहेंगे, इट विल स्पॉइल योर मैरिड लाइफ, आपके मैरिड लाइफ को खराब करेगा। ये तो हॉरोस्कोप से कम, इनको एस्ट्रोलॉजी मतलब कम आती है, लाइक लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू सी दिस, टू स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स। आप भी दिखा रहे यार एक्सॉल्टेड जुपिटर, अरे वाह वेरी गुड एक्सेलेंट, मैंने देखा लोग कहते हैं अरे 5वें 7वें 9वें को देख रहा है, 1000 दोष माफ हैं, गुरु लग्न में बैठा है, लिखा है ऐसा। मगर देश काल पात्र के हिसाब से हमें बदलना है, हम कलयुग में हैं, पहली चरण अभी तो कलयुग की, हम तो कलयुग में है ना, तो देश काल पात्र दिख रहा है, तो अरे जुपिटर और ये दिस एंड दिस, बी क्लियर, अगर ऐसा जुपिटर बंगल बैठा है, डिवोर्स और नियर डिवोर्स विल हैपन। सो टू स्ट्रॉन्ग, अब इस तरह भी सोचिए आप, इनको एस्ट्रोलॉजी कम आती है या समझने की कोशिश करें, अगर दो स्ट्रॉन्ग आदमी आपस में सामने आमने सामने खड़े हुए हैं, क्या वो दोस्ती करेंगे? एक कंधा मारता है दूसरे को, दूसरा कंधा मारेगा, एक बॉक्स करेगा दूसरा बॉक्स करेगा, इट्स लाइक अ फाइट। सो सेम थिंग विल हैपन इन मैरिज। मे बी दूसरी चीजों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसा, मेटीरियलिस्टिक स्वभाव, ये सब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली मैरिज की बात कर रहा हूँ। Similarly, retrograde planets are very strong and they are karmic planets. अगर दो retrograde planets यहां बैठ के लगने सप्तमेश में, married life will be spoiled. Married life अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है? उसके उल्टा दो नीच planets, ये नोट करिए इस बात को, if two niche planets एक दूसरे के सामने बैठ गए, मतलब समझिए यहां पर नीच का प्लैनेट
आपका है, और यहाँ भी नीच का प्लैनेट है, ठीक है, नीच के प्लैनेट, डेबिलिटेटेड प्लैनेट जो कहते हैं, वो बैठ गए तो ये अच्छा करेगा। क्योंकि ये क्या होता है कि दो आदमी हैं, दोनों बेचारे दुखी हैं, दोनों के अंदर एनर्जी का मगन, तू आजा, अरे आजा, से होते नहीं है कि हमारे स्कूल में होता था, हम लोग वैसे कोई बुली कर देता था, हाथ मोड़ लेते थे, कुछ होते थे बुली लड़के होते, हाथ, दो लड़कों के हाथ मोड़ लिए, फिर दोनों बोलते थे, अरे यार वो रमेश ने मेरा हाथ मोड़ दिया, सुरेश क्या करे, दूसरा कहेगा उसने मेरे को पीछे लात मार दी, किक कर दिया। फिर वो दो, एक जिसका हाथ मोड़ा था, एक जिसको लात पड़ी थी, फिर वो दोनों मिलकर ना दोस्त बनते हैं, चल यार ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, चलो यार चाय पीते हैं। तो दो नीच प्लैनेट अगर लग्नेश सप्तम में बैठ जाएंगे नेगेटिव नीच के, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो वे दैट इज द लॉजिक, because astrology also has to come out of some common sense। तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो ये आपको ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमको ये भी देखना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसा है लग्नेश और सप्तमेश में। तो जो प्लैनेट्स मतलब शादी को एक अच्छा करते हैं, तत्व बढ़ाते हैं, वो हमारे जुपिटर है, सूर्य, बस कोई प्लैनेट पूरी तरह अच्छा नहीं होता, कोई प्लैनेट पूरी तरह खराब नहीं होता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बट द प्लैनेट्स विच डेफिनेटली क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मैरिज इन देयर ओन वे, वो मैं आपको समझाता हूँ सूक्ष्म रूप में। मंगल है, स्ट्रॉन्ग मंगल आपको एग्रेसिव बनाता है। तो अगर आपको मैरिज में आर्गुमेंटेटिव होना है, प्रॉब्लम्स में है, वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको प्रॉब्लम रहता है। लग्न मान लीजिए आपका मार्स, सेकंड है सूर्य। मार्स कहता है यार एनर्जी बहुत मतलब ज्यादा, सन ईगो देता है, माई वे और हाईवे, जो मैं कहता हूं वो कर दो, तो जाओ, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम देगा। तभी भी आप देखिएगा, तभी कर्क लग्न की जितनी भी पत्रियां होती हैं और सिंहा लग्न की पत्रियां, कर्क सिंहा मीन्स कैंसर एंड लियो हॉरोस्कोप्स, कि जो भी लग्न वाली हॉरोस्कोप होगी उसकी मैरिड लाइफ को बिना कुछ देखे मैं तो उसको 50 आउट ऑफ 100 ही देता हूं। क्योंकि एक के अंदर मंगल है भैया, दूसरे के अंदर सूर्य है। श्री राम जी की भी कर्क लग्न था और लियो भी उस तरह है, और उनके ऑपोजिट जो सातवें घर में प्लैनेट आता है वो शनि आता है नेचुरल वे में, जो कि मंगल का भी दुश्मन है इस एस्पेक्ट में, एटलीस्ट रिलेशनशिप एस्पेक्ट, और सूर्य का भी दुश्मन है। तो दीज आर द थिंग्स हाउ यू हैव टू सी, ठीक है। तो इसमें कौन से प्लैनेट कहां बैठे, और लग्न आप हो, सातवां आपकी बीवी है, बीवी के घर में मान लीजिए राहु, जो प्लैनेट्स आपको एग्रेशन देते हैं, और भी जो प्लैनेट्स एग्रेशन देते हैं वो राहु आपको एग्रेशन बना देगा, केतु आपको थिंकर बना देगा, इंटरनलाइज कर देगा, आप लोग सब लाइक वी ऑल नो दैट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग, सन, मार्स। जुपिटर जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि विजडम का प्लैनेट है। आपको कहेगा यार चलो, जैसा हमको बताया कि हमारे माँ बाप ने हमें शादी को निभाना है, हम निभाएंगे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जुपिटर व्हेन ओनली प्लेस्ड। वीनस है, प्योर वीनस, प्योर वीनस होता है जब वो प्योर, वो होता है प्योर लव, वो आजकल नहीं है। वीनस जो वो कहता है चलो यार शादी करिए, लेट मी एंजॉय मैरिज। ये एक हमारा बहुत एंजॉयमेंट का है, भगवान ने भी भोग दिया ही है। तो स्त्री भी एक मतलब भोग करने की चीज नहीं, बट बेसिकली इट इज अ गॉड हैज मेड अस वांट टू प्रोक्रिएट, जो कि गुरु कहता है। अगर गुरु सबसे कि भाई तेरा जॉब है टू इंक्रीज दिस होल सेक्सुअल एक्टिविटी, इससे क्या तुम्हें अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है, लोग बढ़ाना है, वृद्धि करनी है, और अपनी अच्छी तरह जिंदगी काटनी है, फैमिली बनाकर। शुक्र कहता है कि मेरे को शयन सुख भी चाहिए, आई नीड द प्लेजर ऑफ बेड। सो ये दोनों प्लैनेट्स का आप ये समझिए, ये जो रोल इस तरह होता है, दे ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट थिंग्स, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से प्लैनेट्स इन दोनों में बैठे हुए हैं। अगर यहां पर मंगल राहु बैठ गया मान लीजिए, और यहां पर मान लीजिए आपका
मरकरी बैठ गया। तो मरकरी मून के साथ तो कोई बहुत अच्छा लॉजिक है नहीं, तो आप ऐसे आदमी होंगे जो ओवर थिंकिंग करेंगे। मगर आपकी जो वाइफ जो होगी ना मंगल राहु वाली, वो बहुत एग्रेसिव होगी। मंगल भी है, राहु भी है। राहु हर चीज को एक्सपैंड करा देता है, बढ़ा देता है, भ्रमित करा देता है। याद है कुछ लोग होते हैं आपको एकदम से डराने की कोशिश करता है, कहते नहीं करेगा तुम, देख लेंगे तेरे को, चाहे नौकरी में हो चाहे अपने पर्सनल लाइफ में। कुछ लोग होता है कल नहीं करे, दे डराएंगे आपको, भ्रमित कर देंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे कि आप घबरा जाओगे। यार वो आदमी आपके अगेंस्ट बोल रहा था, एक तुमको पता नहीं तुम्हारी बहुत खराब हो रहा है तुम्हारा सब है, मैं तो नौकरी खा जाऊंगा। ऐसा ये सब राहु की ट्रिक्स होती है, भ्रमित करने वाले की, डराने की। ये राहु और राहु एक्सपैंड करने की, आगे बढ़ने की बहुत चीज़ें राहु था। मगर यहाँ पर ये होगी आपकी जो वाइफ जो होगी वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगी, और आप जो होंगे वो इस टाइम होंगे वेवरिंग एंड वैसिलेटिंग माइंड। मरकुरी होता है माइंड, मून के अंदर है तो वेवरिंग एंड वैसिलेशन दे देगा। तो इस तरह आपको ये जरूरी नहीं ये कॉम्बिनेशन डिवोर्स दिखा रहा, बट इसके अंदर योर वाइफ विल बी एन ओवर पावरिंग वाइफ, और मरकुरी यहाँ पर। तो advantage of astrology is that astrology shows you direction. It can tell you how you should deal with your wife or vice versa, or how two people, what आपके अंदर क्या है, exactly what is the real you. क्योंकि आदमी ना हर आदमी के there are two personalities. हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी अरुध लग्न होती है, there are always a two personality. Even astrology is there. There is always a two personality. एक आदमी जो है और एक आदमी जो परसीव होता है, and that is एस्ट्रोलॉजी में 5000 साल पहले लिख दिया गया था, ऐसा है। तो जब आप किसी से साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो आप अपनी वो वाली चीज़ आप जो हो आप नहीं हो वो ज़्यादा बताओगे। एस्ट्रोलॉजी विल एग्जैक्टली टेल यू कि आपके अंदर के जो ब्लड के अंदर स्ट्रीम में जो खून के अंदर बह रहा है ना, वो एग्जैक्टली क्या है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू चेंज. And that is where astrology can help you if two people have got married due to, because if it is destined to get married, if you're destined to किसी के थ्रू आपको बच्चा होना है, आपको किसी के थ्रू आपको मतलब रिलेशनशिप होना है, किसी को मिलना है लाइफ में लेडी का, I don't do any judgment on that. लिव इन करना है, there is no judgment on my side. It has to happen. ये तो होगा ही, क्योंकि it is destined. It is a karmic destiny which is happening. उसमें कुछ उसके बाद आपके क्रियामान कर्म शुरू होते हैं कि उस रिलेशनशिप को कैसे निभाते हैं, और वो क्रियामान कर्म जो आप करते हैं उस रिलेशनशिप को कैसे निभाते हैं, दैट एन एस्ट्रोलॉजर, इफ इज अ गुड एस्ट्रोलॉजर एंड नॉट दैट 5 मिनट्स 10 मिनट्स बताए आपको, ही कैन टेल यू व्हाट आर द थिंग्स विच बोथ ऑफ यू कैन वर्क अपॉन एंड इट कैन मेक थिंग्स बेटर। बिकॉज हमें याद रखिए, जो आदमी दो पूरक जो होते हैं वो मिलते हैं आगे। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है, ये लग्नेश आप है, सप्तमेश वाइफ है, तो इट इज लाइक द मर्जर ऑफ शिव एंड शक्ति। जो हमारी इतनी कहानियां भी आप देखिएगा, हरदम बेचारी पार्वती जी आती हैं, कभी बहुत पूजा कर रही हैं, बहुत पूजा करती हैं, फिर उनको शिव जी फिर मिलते हैं, फिर शिव शक्ति का सम्मेलन होता है। शिव शक्ति के बिना अधूरा है, शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं कर सकती है। मतलब इसको उसके अंदर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, नो, मगर ये जो शिव और शक्ति का मिलन है वो हरदम दो पूरक में हो जाती है। हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज, किसी को भी पता हो अपने हिंदू शास्त्र में तो माइथोलॉजी की स्टोरी, हरदम शिव शक्ति का मिलन, हरदम एक बहुत मतलब एक सती की, आप सती का आप चाहे शिव जी के साथ सबको पता है कि किस तरह उनका मिलन हुआ, किस तरह उनको तपस्या करनी पड़ी, फिर अगले जन्म में उनको फिर भगवान मिले, है ना। और शिव जी अलग हैं, शक्ति अलग हैं, और जो शिव शक्ति गणेश कार्तिक और जो उनके जानवर हैं वो एक फैमिली का वे है, हाउ टू लीड लाइफ। जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, और जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं तब शिव बन जाते हैं शंकर। शिव बिकम्स शंकर व्हेन शक्ति एंड शिव कंबाइंस, देन ही बिकम्स अ मैन जो हिमालय से नीचे आता है, जो हिमालय से नीचे आता है, जो कि अपने कॉस्मिक जो एक उसका, ही इज द अल्टीमेट फोर्स। शिव एंड शक्ति और द अल्टीमेट शून्य है, मगर जब इस धरती में आते हैं उनका मिलन होता है, शिव और शक्ति का मिलन होता है, which is you have to understand it very clearly. Shiva says, then Shiv becomes Shankar Shiv, and Shakti says, भैया तुम नीचे आ गए हो, अब कुछ हमको, हमारे तुम्हारे इतने गण हैं, इतने लोग हैं, इनके लिए कुछ खाना चाहिए भाई हमको, आपको काम करके लाना पड़ेगा, इनके लिए अन्न लाना पड़ेगा, तभी तो मैं खाना बनाऊंगी। मेरे को पानी चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को इनको देखना, तुम कैसे यार आदमी हो। देन दैट इज व्हाट
then leads to all the mire of the world. And that is where is your understanding. Planets को अगर आप शिव का शास्त्र पढ़िए तो उसमें सब है, तो how the planets play a role. So that is why it has been kept as two different houses. And the ultimate is, of course, अगर आपको शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है किसी मैरिज में, होता होगा, जरूर लिखिए अगर आपका है ऐसा, तो then you are in a state of bliss. You are in a state जहां आप बिना बैठे हैं, दो लोग एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं. दिस इज आज की कलयुग में वही मिनिमम है. You are in a different state of mind altogether as a couple. अब वो कितने दिन एग्जिस्ट करता है, कितने दिन नहीं एग्जिस्ट करता है, वो इससे नहीं होगा कि आप जाके दो जो से नाचिए और वो सब नहीं होगा वो. इट्स और यू डू सम अदर थिंग्स जो लोग बताते हैं, नहीं. इट्स अ वेरी डीप साइंस ऑल टुगेदर, एंड दैट इज वाई इन एस्ट्रोलॉजी दिस इज देयर. एंड इन टुडेज कलयुग में यू कैन, आप हरदम एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं बैठ के कि दोनों लोग, चाहे उसको आप हाँ ना मत बोलिए, बट इफ अ गुड एस्ट्रोलॉजर ही कैन एक्सप्लेन टू यू कि व्हाट इज देयर, व्हाट यू कैन डू. Now let us understand, coming back to astrology, which are the planets which lead you to cheat. Let us understand one thing. एक चीज आप समझिए, there is nothing good, there is nothing bad, there is ugly in a relationship. ये सब होना ही है. I am no one to judge. मेरा कोई judgment नहीं. I say it again and again. I am no one to judge on it because this is a part of your karmic play, right? But anyhow, which with experience, with planets, and जैसे कि आपको ये आदमी के अंदर किसके अंदर टेंडेंसीज होती हैं चीट करने की. विच आर द प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस विच लीड टू चीटिंग. सो आई एम नाउ रबिंग दिस ऑफ, राइट, एंड लेट मी नाउ एक्सप्लेन यू विच हाउ यू कैन अंडरस्टैंड चीटिंग. Now when we talk about cheating, there's a big subject. उस पर आपको ये बता दिया कि क्या होता है फर्स्ट और सेवेंथ हाउस, उसके अंदर की एनर्जी देखना, तो आप समझ जाएंगे दोनों के बीच में क्या है. जब आदमी में कोई प्रॉब्लम होता है तभी तो वो दूसरी जगह जाता है ना. जब वो कहते हैं ना, वो यू डोंट, आपके घर के किचन में आपको मतलब अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तो आप रेस्टोरेंट जाएंगे, कहीं और जाएंगे. सो दैट्स हाउ टेंडेंसी. बट वो तभी जाएंगे आप में टेंडेंसीज होनी चाहिए उसकी. ओके. Now, which are the planets which lead to those kinds of tendencies? In case of marriage, the two most important planets are Mars and Venus. Let's be very clear on this. Right. Shukra exalted. Shukra is a very pure planet. Mars is a soldier. When it is in its right degrees, in the right point of exaltation. शुक्र जाकर वहां पर एग्जॉल्ट होता है जुपिटर के घर में, वो भी रेवती नक्षत्र में, जहां आपकी बुद्धि बुद्धा बन जाती है. तो शुक्र एग्जॉल्टेशन इज अ वेरी गुड थिंग. शुक्र एग्जॉल्टेशन वाला आदमी, बस सोचिए वो बहुत मतलब यू कैन एनी लेडी हैविंग, लेट मी क्लैरिफाई टू यू, शुक्र एग्जॉल्टेड द राइट पॉइंट मीन्स आदमी की बुद्धि जो है वो बुद्धा बन गई है. एंड लव इज प्योर. अ मैन इज अ गिवर, मैन और अ वुमन इज अ गिवर. उसको देने की शक्ति रखता है. तो ये बात आप याद रखिएगा. इसी तरह मार्स का भी अगर राइट है, एग्जॉल्टेड है, तो ही इज श्री राम. अंडरस्टैंड दैट. अब वी कम टू मैरिड लाइफ एंड चीटिंग. सो विद दिस कैविएट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. विच आर द प्लैनेट्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट विच कैन मेक यू चीट करने का पोटेंशियल देता है. एक है मून, और दूसरा है मरकुरी. मरकुरी अलग परिप्रेक्ष्य में, बट आई एक्सप्लेन यू. मून एंड मरकुरी, ठीक है, फॉर चीटिंग. विच आर द प्लैनेट्स विच इंक्रीजेस आपके अंदर की जो शक्ति है ये करने की, डर खत्म कर देता है और अनऑर्थोडॉक्स बना देता है, वो है राहु. शनि आपको अनऑर्थोडॉक्स नहीं बनाता है. शनि आपको बनाता है
disinterested kind of a feeling, because Shani represents structure, order and discipline. तो शनि भी रोल प्ले करता है, बट इन अ डिफरेंट वे एज कंपेयर टू राहु. राहु से अलग वे है उसका, है ना. इट्स नॉट दैट दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट. क्लियर ऑन दैट, बी वेरी क्लियर ऑन दैट. So these are the two planets which increase the excitement of these two planets. Mars for men, Venus for women. सब लोग जानते हैं, किताब भी आई थी ना. मार्स आदमियों के लिए देखना चाहिए, वीनस औरतों के लिए देखना चाहिए, मगर हॉरोस्कोप में लेडीज एंड जेंट्स में दोनों प्लैनेट्स को अपने को देखना है. When we are talking about cheating, I'm not talking about here about marriage or other things of that sort, right? So this is how you can build a combination. Shukra with Rahu, with Chandrama, Venus with Rahu, with Moon. उसके अंदर डिग्रीज are very important. इसके अंदर अगेन डिग्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि राहु जो है वो वीनस के आगे होना चाहिए, नंबर 1 पे, सेकंड पे वीनस होना चाहिए और थर्ड पे चंद्रमा होना चाहिए डिग्री वाइज. और कंजंक्शन जो होगा वो 8 डिग्रीज के अंदर होना चाहिए. हर प्लैनेट का कंजंक्शन 8 डिग्रीज के अंदर होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मतलब राशि. इस आदमी में या इस औरत में चीट करने की क्षमता रहेगी, क्योंकि शुक्र राहु से कहेगा चलो यार लग्जरीज एंजॉय कर, चाहे वो करोड़पति औरत हो और चाहे वो गरीब औरत हो. शुक्र राहु कहता है अरे यार कुछ ऐसा करते हैं जो अलग हो यार. क्यों यार, ये बीबी है इसकी, यार दोस्त है, बहुत लोग इसके पीछे पड़े हैं. लेट मे बी ही इज नॉट हैविंग अ फीलिंग कि अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, but he's got this feeling कि thrill in life, let me call it. Yes, Rahu wants कि हमको थ्रिल दो यार. तो कहते इसकी दोस्त, मेरी बीबी, उसका दोस्त को, लड़की, इसकी वाइफ की फ्रेंड है, उसको यार मैं थोड़ा पटाता हूँ, लग जाएगा वो. चंद्रमा विल गिव इस फोकस और माइंड में देगा उसको बढ़ावा. चंद्रमा itself is a planet which is a fast moving planet. Don't understand, चंद्रमा कोई बहुत चीजों में अच्छा है, बट इट्स अ फास्ट मूविंग प्लैनेट. इट्स अ प्लैनेट जल्दी करो. और राहु इटसेल्फ इज मूविंग फास्ट. तो एक आदमी जो भाग रहा है और ऑर्थोडॉक्सली सोच रहा है, उसको एक दूसरा प्लैनेट है जो कह रहा है लेट्स एंजॉय, पीछे भाग रहा है, और उसके आगे शुक्र है जो कि एंजॉयमेंट का प्लैनेट, आपको पता है. तो दिस विल गिव अ टेंडेंसी टू चीट. अब जिस राशि में होगा, अगर जलीय राशि में हो 4, 8, 12, तो उसका मोड जिस तरह वो करेगा वो अलग करेगा. जिस घर में होगा अलग करेगा. कुछ लोग घरों में बहुत रिश्ता करते हैं, कुछ लोग बाहर रिश्ता करते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन विच हाउस इट इज, विच राशि इट इज. 159 होगा, एरीज फायरी साइन होगा, तो उसका रिलेशनशिप करने का उसका मेथड ऑफ अप्रोच विल बी डिफरेंट. 2, 6, 10 होगा तो वो पैसा देकर अप्रोच करेगा, पैसा फेंकते हैं और कुछ करते हैं. 3, 7, 11 होगा तो गाना वाना गाएगा. 4, 8, 12 में होगा तो बड़ी बड़ी बातें करेगा फिलॉसफी की. सो इट दैट विल डिफाइन द अप्रोच ऑफ अप्रोचिंग द पर्टिकुलर इन द डिसेप्शन. जो डिसेप्शन कर रहे हैं वो किस तरह से डिसेप्शन करेगा ये हमको पता लगेगा. सो दिस इज वन वेरी सॉलिड कॉम्बिनेशन विच गिव्स यू काइंड ऑफ दिस. नाउ अगर हम शुक्र राहु के साथ बुध को भी जोड़ देते हैं, चंद्रमा हटा देते हैं और मकरी आ जाता है. मान लीजिए सन इसके पीछे वाले घर में है या साथ में भी है. नेवर, एक बात याद रखिएगा, सूर्य को कोई बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है. सूर्य इज अ राजा, और जहां तक राजा होते थे उनकी आप लोग सब जानते हैं, राजा को सर्वगुण संपन्न होते थे. उनको एक तरफ ये भी पता है कि राज्य कैसे चलाना है, ब्राह्मण से काम कैसे लेना है, बनिया से काम कैसे लेना है, अपने लिए उसमें टैक्स अर्जित करना कैसे करना है. उनको ये भी पता था कि शतरंज की चाल कैसे करें, चीट कैसे करें, डिसेप्शन कैसे होती है, सब कलाएं पता होती है राजा को. तो अगर आपका राजा जिस तरह प्लेस्ड है उस तरह से वो होगा. अगर नीच का है और नीच के साथ ये प्लैनेट्स आ गए, सोने पे सुहागा हो जाएगा.
ठीक है ना? So when Mercury comes with Rahu and Venus, Mercury is nothing but a छोटा राहु. उसकी जो टेंडेंसी, मैं हरदम मरकुरी को स्मॉल राहु बताता हूं क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी दिस थिंग, इट हैज गॉट इट्स ओन प्रॉब्लम्स. मरकुरी राहु के साथ इट कैन गिव यू डिफरेंट टेंडेंसीज ऑल्सो, जो मैं इस पे हॉरोस्कोप में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. मरकुरी राहु मून कैन गिव यू डिफरेंट टेंडेंसीज, जो कि हम लोग कहते हैं ना, आजकल लोग कहते हैं वी आर डिफरेंट, तो वो डिफरेंट भी दे सकता है. अब वो उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन, विल डू इट इन सम अदर वीडियो, आई विल डू इट समडे. सो दैट इज इट. मरकुरी इज ओनली प्लैनेट विच गिव्स ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो. बट यहाँ पर मरकुरी जो है वो कारक होता है राहु के साथ. अगेन इट प्लेज द सेम रोल, बट ये रोल इंटेलिजेंटली प्ले करता है. मरकुरी जो होता है इंटेलिजेंट आदमी होता है, बिजनेस मैनेजमेंट. तो इन रिलेशनशिप ऑल्सो इट विल यूज बिजनेस मैनेजमेंट, कि किस तरह मैं इसको धीरे धीरे, हाउ डू आई डू इट एज अ बिजनेस. इट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर मी. डिसेप्शन इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. शुक्र को हमें लेना है तो बाय मीन्स ऑफ अ बिजनेस, लाइक अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. चंद्रमा जो होता है हड़बड़िया होगा थोड़ा सा, ठीक है. मरकुरी जो होगा वो हड़बड़िया नहीं होगा. इट विल डू इट इन दिस पर्टिकुलर वे, कि इसको एक बिजनेस मैनेजमेंट, आप लोग सब लोग कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं ना, तो ये CEOs या बिजनेसमैन, वो अप्रोच से काम करता है मरकुरी, इफ इट इज दैट. बट इट हैज गॉट दिस सॉलिड टेंडेंसी ऑफ डूइंग इट. नाउ सपोज Saturn is here. देखिए ये सब चीजें मटेरियल वेल्थ के लिए बहुत अच्छी है. मटेरियल वेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट cheating in a relationship, tendencies towards cheating in a relationship. With disclaimers, I've told you I'm not in judgment to anybody. I think it's all karmic. It has to happen. तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो शनि जो है वो राहु को एफ्लिक्ट करता है. शनि जब राहु के साथ आता है तो इसके अंदर राहु तत्व बहुत हो जाते हैं. राहु कोई ऐसा प्लैनेट नहीं इसको हम लोग नेगेटिव माने. राहु आपको सिद्धि भी दिला सकता है, योगी भी बनाता है. तंत्र मंत्र यंत्र अगर आप जिसको पता है, वो राहु उसका अच्छा वाला राहु है. राहु की अधिपति देवी कौन है? सरस्वती. राहु इज ऑल्सो रिलेटेड टू माँ पार्वती. माँ पार्वती से रिश्ता है, आई थिंक मौसी का. तो राहु ये मत सोचिए कि ही वॉज द ओनली राक्षस और ओनली राक्षस कुछ नहीं होता था. जैसे हमारे यहाँ गुड बैड अगली पीपल होते हैं ना, उस टाइम भी होते होंगे जिस तरह हमारे मैथोलॉजी में लिखा हुआ. बट ही वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड, जिसको समझ में आ गया कि विष्णु जी, ये विष्णु जी नहीं है, ये मोहिनी है. इतने सारे और लोग भी लाइन में खड़े हुए थे, बैठे हुए थे. तो अंडरस्टैंड राहु इन दैट एस्पेक्ट. राहु को ये समझ में आ गया था ये विष्णु जी, ये मोहिनी जो खूबसूरत औरत है, हमारे सारे मित्र लाइन में बैठ गए हैं और उनसे कहा हम देवताओं की तरफ से शुरू करेंगे. तो उसको समझ में आ गया था ये मोहिनी नहीं. और ना उसने शोर मचाया. राहु का ये भी देखिए, ही डिड नॉट मेक एनी शोर शराबा. ये गलत. अगर शोर मचाता तो उसी टाइम पता लग जाता सबको, राइट. तो राहु को भी जो थोड़ा बहुत जो जो उसने अमृत लिया वो नहीं मिलता. ओके, सो अंडरस्टैंड हिज इंटेलिजेंस एट दैट लेवल, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, हिज कनेक्टिविटी, हिज इंट्यूशन. इन सब स्टोरी से यही सिखाया जाता है. तो राहु ऐसे, राहु जो शनि के साथ आता है, ये आदमी को खैर पैसे वैसे के लिए तो बहुत अच्छा है, बट शनि राहु शुक्र जब साथ आता है तो ऐसा आदमी क्या करेगा, अपने वैभव से, वैभव को दिखाकर ही विल गेट इनटू रिलेशनशिप्स. अगर शनि शुक्र 9वें घर में है और राहु 5वें घर में है, 5वां 9वां भी हम देखते हैं, 7वां भी देखिए, 3रा 11 भी देखिए. ये सब 3रा 11 हैप्पी थोड़ा होगा, रिलेशनशिप होगा, हैप्पी होगा. वो मैं आपको एक एंड में आई विल कंक्लूड. तो यू हैव टू सी. अगर राहु 5वें में है और शनि शुक्र आपके मान लीजिए 9वें में है, बी केयरफुल. चाहे 5वें 9वें में बैठा हुआ, राहु 5वें में बैठा हुआ और शनि शुक्र 9वें में बैठा हुआ, कुछ नहीं होने वाला. पैसा धन देगा, अति धन बनाएगा, आदमी को चालाक बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, आदमी को धन देगा, आदमी को प्रोफेशन, वो सब अलग बात है. बट he will have this tendency, or his wife could have the same tendency, because Shukra also represents the wife, right? If it is a male chart, his wife will have these tendencies which will be there. अब वो टेंडेंसी फ्रक्टिफाई करती है नहीं करती है, डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट दीज टेंडेंसीज विल बी देयर. तो इसके जस्ट बाय वन पर्टिकुलर दिस थिंग. सिमिलरली यू हैव टू सी विद मार्स ऑल्सो. मार्स विद राहु. मंगल क्या है? ताकत है. मंगल इस ताकत. और मैंने पिक्चर देखी थी, उसमें था अमिताभ बच्चन था
उसमें था एंड में, वो कहती है ना, वो केस था कुछ बड़ा भारी, उसमें एंड में जो होता वो कहती है नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। एक किसी ने, उसने केस करा था उसको, शी वॉज हैड अ रिलेशनशिप बट किसी ने उसको ज़बरदस्ती करी और उसने प्रूफ करा कि ये तो औरत सबके साथ ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन दैट मूवी, आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द मूवी, आई वाज सीइंग इट, तो उसने बोला था, इसके एंड में था, अमिताभ बच्चन वन दैट केस, ही इज एक्टर इन दैट मूवी, एंड ही सेड नो मीन्स नो, व्हेन अ गर्ल सेज नो इट मीन्स नो। ये जो नो की शक्ति होती है ना, ये जो नो बोलने वाली शक्ति है, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, ये जो किसी भी आदमी औरत में नो बोलने की शक्ति जो होती है, ये मंगल से ही आती है। तो नो बोलना तो बहुत जरूरी है ना भाई, बिकॉज यू हैव मे हैव लॉट ऑफ पीपल कमिंग, तरह तरह के लोग, हमने आपको समझाए, भेड़िए हैं आपके आसपास। हाउ टू से नो, दैट दो शक्ति जो है वो मंगल की शक्ति है। तो स्ट्रांग मंगल इन लेडीज हॉरोस्कोप इज गुड। वो शी विल से नो मीन्स नो। बाकी हम देखते हैं उसमें चंद्रमा है ये, बट उसको मतलब यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बट सपोज कहीं भी हो, स्पेशली अगर 1-7 में हो या 2-8 एक्सिस में हो, मार्स इज विद राहु, सपोज मान लीजिए दूसरे घर में ही हो, और शनि इज इन द 8th हाउस, तो दूसरा घर, हम डेरा को क्या होता है, 8वां घर पूरक होते हैं एक दूसरे के, तो दूसरा घर होता है मेरी फैमिली, मेरा धन, मेरा सब कुछ, और 8th हाउस होता है किसी और की फैमिली, किसी और का धन, किसी और की कुछ चीज। तो अगर ये मंगल मान लीजिए यहां पर कैंसर में हो, नीच का हो, और यहां कैप्रिकॉर्न में हो, ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न, या इसको हम बना ही देते हैं, ठहरिए आपको आप समझ गए होंगे। बाहर से राहु मान लीजिए कैंसर में हो, दूसरे घर में हो, इसको एक बेटा make a chart out of this. Let me explain you one this, then you can keep on, you know, I cannot, we can go in for hours and hours together. Suppose this is the horoscope, और ये 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1 2, मंगल है यहाँ, और राहु है यहाँ कंजंक्शन में, और शनि है यहाँ। दो क्या कहता है, फैमिली। 8 क्या कहता है, सामने का, मतलब किसी और का, मतलब ये दिस इज फाइनेंस, ये किसी और का पैसा। जब नीच का मंगल राहु के साथ बैठा है और शनि देख रहा है, इट विल नीड टू रीड टू अ लेडी विल बी वेरी इजीली सस्पेक्टेबल, मतलब उसको सस्पेक्टेबल का हिंदी मतलब वेरी इजीली प्रभावित हो जाएगी अगर उसको दिखेगा उसको नौकरी मिल रही है या पैसा मिल रहा है। 8th इज ऑल्सो हिडन मनी। तो मंगल नीच का हो गया तो शक्ति नहीं है नो करने की। राहु का हो गया, उसको ताकत दे दी, गो हेड। तो ये फैमिली के अंदर फिर व्हाट हैपेंस इफ यू गो मोर, एंड आई यूज माय भृगु शास्त्र आल्सो, प्लस फॉरगेट दैट, इफ यू गो मोर इनटू इट, द मंगल एंड राहु जब भी दूसरे घर में शनि, तो ये मोर इन द फैमिली। अगर कोई ऐसा आदमी हो और शनि एज में बड़ा हो, कुछ हो, वो कि जिसके पास जो उसको नौकरी दे सकता है, पैसा दे सकता है, फाइनेंस दे सकता है, दिस लेडी विल से मे से यस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज दिस। मंगल ऑल्सो, मंगल चंद्रमा लोग बहुत अच्छा मानते हैं, मगर याद रखिएगा जिस हाउस में मंगल मंगल नीच का चंद्रमा के घर में होता है, चंद्रमा नीच का मंगल के घर में होता है, तो फॉर रिलेशनशिप्स इट इज नॉट अ वेरी गुड हाउस। इट गिव्स अ पर्सन विद अ माइंड जो बड़ा डिवियस होता है, ऊपर नीचे वाला माइंड होता है आदमी का, दिमाग कभी इस करवट उठ, कभी उस करवट उठ, कभी इस करवट उस, कभी उस करवट। तो ये so like that मंगल चंद्रमा will also have the same role to play. So let us understand, लोग कहते हैं अगर मैंने इतने सारे कॉम्बिनेशन बताए हैं कि सब में इतने सारे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, कुछ नहीं होता है, चलता रहता है, तो व्हाट इज इट विच सेव्स, विच कैन बी सेविंग। तो आप ये समझिए जो सेविंग प्लैनेट जो होता है, अगर मान लीजिए
ये नेगेटिव सब चीज है, और आपका जुपिटर किसी तरह भी ये नेगेटिविटी को एस्पेक्ट कर रहा है, जो चीटिंग वाला जो नेगेटिविटी है उसको एस्पेक्ट कर रहा है, या जुपिटर का कोई प्लैनेट डिस्पोजिटर भी बन गया है, या जुपिटर के एक्सॉल्टेड राशि में भी बैठ गया है, या जुपिटर के इवन गो टू द एक्सटेंट नक्षत्र में भी बैठा हुआ है। नक्षत्र में नहीं देगा, जुपिटर नक्षत्र इज अ वेरी पावरफुल नक्षत्र फॉर मनी, बट जुपिटर के जितने नक्षत्र होते हैं सब पैसे होते हैं, पैसे बड़े आदमी बहुत एम्बिशियस बनाता है। जुपिटर के सारे नक्षत्र जितने भी हमने 3 नक्षत्र जो है वो सब एम्बिशियस बनाते हैं। तो जुपिटर के नक्षत्र में तो जुपिटर का जहां थोड़ा बहुत भी आ जाएगा उसमें आदमी चीजें करता भी रहता है और पकड़ा भी नहीं जाता, देख रहा तो कुछ नहीं होगा। So this is what Jupiter does. Jupiter has this role. Jupiter itself had, if you look at the books, earlier books, Jupiter के खुद रिलेशनशिप बृहस्पति के भी पहले जो गुरु थे रिलेशनशिप अपने भाई की वाइफ के साथ थे। I mean, there was something which I read somewhere. He had also some relationship which was there. I'm not very sure, disclaimer, but ये जुपिटर को एकदम आप कोई ऐसा प्लान मत मानिए कि बहुत हर चीज, बट जुपिटर गिव्स अ इट्स अ गुरु, इट्स गिव्स अ डिवाइन प्रोटेक्शन देता है, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू, आई एंडेड विद दिस, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स यू सीन इन जुपिटर। उसको देखकर मैं ये बता भी रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज टू बी सीन अ वेरी डिफरेंट वे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। दशा चल रही है, किसकी भक्ति चल रही है, क्या नहीं है, कौन कौन सी चीज़ एक्साइट हो रही है, कौन सा नक्षत्र, वो सब। तो ऐसा नहीं कि चीटिंग हरदम आदमी करेगा, टेंडेंसी देगा, फिर कब चीट करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो कर पाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो विद दिस आई एंड माय वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। इस टॉपिक पे बहुत, आई मीन आई कैन राइट अ होल बुक ऑन दिस। I've written a book on love, sex and marriage. Go to my website, www.shankar.com, shankarstudy.com, shankarstudy.com, और मैंने उस पर PDF डाला हुआ है, पढ़िए उसको। Love, Sex and Marriage, it's a PDF there, it's free, read it, you'll get some idea of certain things which I said. इतना तो मैं, but these are all indicators. So YouTube is my idea of just telling you things, कि जिससे कि आप लोग भ्रमित ना हो हर चीज़ में, और हर चीज़ को मतलब एकदम देख कर डोंट जंप टू पॉजिटिव कंक्लूजन एंड डोंट जंप टू नेगेटिव कंक्लूजन, विद मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड विच आर द प्लैनेट्स विच कॉज थिंग्स हैपन। ऑफ कोर्स इसके आगे सेक्सुअलिटी भी है, बहुत चीज़ें आती हैं विच दिस प्लैनेट्स प्ले एंड टेल यू। सो विद दिस आई एंड माई वीडियो, थैंक्स, बाय फॉर नाउ। इफ यू लाइक माई वीडियो, कॉमेंट, share, like, tell people. Thank you very much.